नमः सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 3। विदुर जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र, और विदुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं। पंडित और मूढ़ पुरुष के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। कौन मूढ़ पुरुष होता है और कौन पंडित होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्या के आधार पर एक एक का वर्णन कर रहे हैं। आगे एक व्यक्ति ऐसा होता है, 2 ऐसे होते हैं, 3 ऐसे होते हैं, ऐसी बात चलेगी। तो जैसे एका संपन्नमस्नाति वस्ते वासश्च शोभनम, अकेला एक संपन्न व्यक्ति भोजन करता है जो अपने द्वारा भरण पोषण योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है। एक संपन्नमस्नाति वस्ते वासश्च शोभनम, सुंदर वस्त्र धारण करता है। असंविभज्य भृत्य, अपने नौकरों को बिना बांटे अकेला खाता है। कौन नृशंस तरन तथा है, इससे ज्यादा और कौन नृशंस क्रूर व्यक्ति होगा जो अपने अधीनस्थ लोगों का भरण पोषण किए बिना अकेला भोजन करे, सुंदर वस्त्र पहने, वस्तुओं का भोग करे। तो ऐसा व्यक्ति उससे ज्यादा बढ़कर के क्रूर कौन होगा। एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजना, मनुष्य अकेला पाप करता है, फलम भुंक्ते महाजना, बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। अकेला पाप करता है, बहुत सारे लोग आनंद लेते हैं। आनंद माने मौज उड़ाते हैं। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, जो भोक्ता है, भोग करने वाले, मौज उड़ाने वाले लोग तो छूट जाते हैं। कर्ता दोषेण लिप्यते, जो करने वाला है वो दोष से लिप्त हो जाता है। एकम हन्या न व हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मता, धनुर्धारी व्यक्ति जब धनुष से अपने बाण को छोड़ता है तो वो व्यक्ति एकम हन्यात न व हन्यात, एक को भी मार सकता है, एक किसी को मार भी सकता है ना भी मारे। जो बाण हमने छोड़ा तो वो किसी पर जाकर लग गया तो मार देगा, नहीं लगा तो बच जाएगा। लेकिन दूसरी बात कह रहे हैं, बुद्धिर बुद्धि मतोत्सृष्टा हन्याद राष्ट्रम सराजगम, राजा से पूरे राष्ट्र का नष्ट कर सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त की गई बुद्धि जो है, वो जो अपना एक बार बुद्धि का ऐसा प्रयोग कर डाले तो राज्य का राज्य समाप्त कर सकता है। बुद्धि बुद्धि मतोत्सृष्टा, बुद्धिमान के द्वारा उत्सृष्ट बुद्धि राजा के साथ साथ सारे राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एकया द्वे विनिश्चित्य चतुर्भिर्वशे कुरु, पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। संख्याओं का प्रयोग करके और कुछ बात कही गई है कि एकया द्वे विनिश्चित, एक बुद्धि से 2 कर्तव्य का निश्चय करके, एकया द्वे विनिश्चित, एक बुद्धि के द्वारा 2 का निश्चय करके, चतुर्भिर्वशे कुरु, 4 निश्चय करके, 4 से माने साम दाम दंड भेद के द्वारा, 4 के द्वारा 3 शत्रु मित्र उदासीन को वश में करना चाहिए। 4 के द्वारा 3 को वश में करना चाहिए। शत्रु मित्र और उदासीन, ये 3 को वश में करना चाहिए साम दाम दंड भेद के द्वारा। और पंच जित्वा विदित्वा षट, 5 इंद्रियों को जीतकर, और 6 जो है उनको
छह गुणों को जानकर संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप राजा के जो छह काम होते हैं उनको जानकर कहीं संधि करना, कहीं फूट डालना, कहीं चढ़ाई करना, कहीं रुक जाना, कहीं किसी दूसरे राजा का आश्रय ले लेना, इस प्रकार से विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव, सात चीजों को त्याग करके राजा को सुखी रहना चाहिए। सात चीजें त्यागने की क्या क्या है? स्त्री का त्याग माने पर स्त्री का त्याग, जुआ और मृगया आखेट, जो ये लोग राजा लोग वो खेलते थे ना, शिकार करते थे, मद्यपान, कठोर वचन और दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन, ये सात चीजों को छोड़कर सुखी हो जाए आदमी। तो सप्त हित्वा, सात चीजों को छोड़कर सुखी हो जाना चाहिए। एकम विष रसोहंती शस्त्रेण एकस्य बध्यते, विष का जो रस है एक पीने वाले को ही मारता है। एकम विष रसोहंती, विष का जो रस है जो पिएगा वो मरेगा। शस्त्रेण एकस्य बध्यते, और शस्त्र के द्वारा एक ही मारा जाता है। सराष्ट्रम स प्रजमंती, लेकिन राष्ट्र सहित प्रजा सहित राजा को मंत्र विप्लव मार डालता है। मंत्र विप्लव का मतलब मंत्र का फूटना, जो योजना बनाई है, जो उसने विचार किया है, वो पता लग जाएगी दूसरे लोगों को। तो इसका मतलब है गुप्तचर, इतना सीक्रेट होना चाहिए गुप्तचर विभाग कि किसी को पता ही न चले क्या करने जा रहे हैं। यदि वो फूट गया तो सबको नष्ट कर डालेगा। और उसका क्या फिर, जैसे कि पीछे नोटबंदी का समय जब चल रहा था तो किसी को पता ही नहीं चला, अगले दिन नोट बंद हो गए। 12 बजे रात के 10 बजे जो भी था, नोट बंद हो गया, पता ही नहीं चला किसी को। तो इस तरह से मंत्र विप्लव, मंत्र का जो फूट जाना है वो सबका नाश कर देता है। एका स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान न चिंतित, अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, अकेले किसी विषय का निश्चय भी न करे। एकश्चार्थान न चिंतित, किसी अर्थ का निश्चय भी अकेले को नहीं करना चाहिए। एको न गच्छेत अध्वानम, अकेला रास्ता न चले, अकेला व्यक्ति को रास्ता भी नहीं चलना चाहिए। और नैका सुप्तेषु जागृयात्, और बहुत से लोग सोए हुए हों तो उनमें अकेला जागता ना रहे। बहुत सारे सो रहे हैं और अकेला जागता रहे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फिर कोई शक करेगा क्या कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। तो सोए हुए व्यक्तियों में अकेला न जागे और अकेला रास्ता भी न चले। एकम एव अद्वितीयम तद यद राज स्नाव बुद्ध से राजन अवबुद्ध से, एकम एव अद्वितीयम तद यद राजन नाव बुद्ध से, जैसे समुद्र के पार सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव। पारावार समुद्र को कहते हैं, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन बनता है। पारावारस्य नौरिव स्वर्गस्य सोपान, इसी प्रकार स्वर्ग के लिए एकमात्र कोई सीढ़ी बनती है तो वो सत्य है। सत्य जो है नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए नौका साधन बनती है, इसी तरह से सत्य एक साधन बनता है स्वर्ग पर चढ़ने के लिए। एकम एव द्वितीयम तत्, एक अद्वितीय साधन है, यत राजन नाव बुद्ध से, जो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है, जो तुम जान नहीं पा रहे हो। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि जो भी तुम जान नहीं पा रहे हो, सत्य को एकमात्र सोपान कहा है, दूसरा नहीं। समुद्र के पार जाने के लिए जैसे नौका की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही सत्य स्वर्ग की सीढ़ी का काम करता है। एका क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते, जो क्षमाशील होते हैं उनके ऊपर एक ही आरोप लगता है, एक ही उसकी कमी निकाली जाती है।
दूसरा कुछ नहीं। क्या? यदेनम क्षमया युक्तम असक्तम मन्यते जना। लोग इसको असमर्थ समझने लगते हैं। जो क्षमा से युक्त होता है, जिसने नीची दे ली, जो दूसरों के सामने अकड़ता नहीं है और नीची देकर निकल जाता है, तो लोग उसको असक्त समझने लगते हैं। और कोई दोष नहीं है इस चीज में, एक ही दोष है कि उसको असमर्थ मानने लगते हैं लोग। संसार के लोग असमर्थ मानने लगते हैं और कहते हैं स्वस्य दोषो न मंतव्य। आगे कह रहे हैं ये वाला जो दोष है, समझदार व्यक्ति को अपना दोष नहीं मानना चाहिए। जो लोग मानते हैं, दुनिया के लोग मानते हैं कि मैंने कोई चीज, लोग आक्षेप कर रहे हैं और मैं चुप रह गया, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मैं इससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला। लोग असमर्थ समझते रहेंगे पर मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्वस्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमम बलम। क्योंकि क्षमा तो परम बल है, असमर्थ की कोई बात ही नहीं है यहाँ। क्षमा तो परम शक्ति का रूप है। क्षमा गुणो असक्तानाम शक्तानाम भूषणम क्षमा। जो समर्थ लोग हैं उनका तो क्षमा भूषण है, और असमर्थ लोगों के लिए क्षमा एक गुण मात्र है। असमर्थ लोग यदि क्षमा कर दें तो वो भी उनका गुण ही है। असमर्थ लोग यदि क्षमा कर डालें तो वो भी गुण ही है। क्षमा करने का मतलब सहन कर लेना, अटकना नहीं, दूसरे के साथ झगड़ना नहीं। क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थों का आभूषण है। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते। शांति खड्गा करे यस्य किंग करिष्यति दुर्जना। इस जगत में क्षमा वशीकरण मंत्र है। क्षमा वशी कृतिर्लोके, लोक में क्षमा जो है वश में करने वाली है। क्षमया किन्न साध्यते, क्षमा के द्वारा इस दुनिया में क्या नहीं सिद्ध कर लिया जाता है। क्षमया किन्न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किंग करिष्यति दुर्जना। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट पुरुष का क्या बिगाड़ सकता है। अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयं उपसाम्यति। अत्रिण माने तिनके रहित भूमि में, जहां घास फूस नहीं है, तिनके नहीं है, और अग्नि गिर गई, अपने आप ही शांत हो जाएगी। अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयं उपसाम्यति, अपने आप शांत हो जाती है। विद्या एक अक्षमावान परम दोषैरात्मानं च योजयेत्। अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयं उपसाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। अक्षमावान, जो क्षमाहीन है उसको अक्षमावान कहते हैं। अक्षमावान परम दोषी, दूसरे को दोषों से युक्त कर देता है। आत्मानं च योजयेत्, और अपने को भी दोषों से युक्त कर लेता है। दूसरों को और अपने को दोषों से युक्त कर लेता है जो अक्षमावान है। एको धर्म परम श्रेय क्षमा एका शांतिरुत्तमा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र धर्म ही कल्याणकारक है। क्षमा एका शांतिरुत्तमा, और जो एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, उपाय है। विद्या एका परमा तृप्ति, एक विद्या ही परम संतोष तृप्ति देने वाली है। अहिंसा एका सुखावा, और एकमात्र अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है। अहिंसा जो है दूसरे के प्रति उदारता, प्रेम भाव, इसका नाम अहिंसा है। तो अहिंसा एका सुखावा, एक अकेली अहिंसा ही सुख लाने वाली होती है। दो विमौ ग्रसते भूमि, अब दो के ऊपर बात, एक एक व्यक्ति के बारे में बताया कि एक ऐसा है, तो उसमें ये दोष भी बता दिए कि ऐसा व्यक्ति दोष युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति गुण युक्त होता है। अब दो दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो इमौ ग्रसते भूमि,
ये जो भूमि माता है 2 व्यक्तियों को ग्रस लेती है। कौन कौन? सर्पो बिल शयानीव, जैसे सर्प होता है बिल में रहने वाले मेंढक आदि को ग्रस लेता है, ऐसे ही ये 2 जो है भूमि माता इन 2 को ग्रस लेती है। क्या क्या? राजानम च विरुद्धारम ब्राह्मणम च प्रवासिनम। जो राजा है, राजा होकर के और अविरोधा है, परदेश सेवन न करने वाला ब्राह्मण है, शत्रु से विरोध न करने वाला राजा, अविरोधारम राजानम, शत्रु से विरोध न करने वाला राजा, और ब्राह्मणम च प्रवासिनम, और अप्रवासी ब्राह्मण, इन दोनों को भूमि ग्रस लेती है। मानी ब्राह्मण जो विद्वान पुरुष है वो जितना प्रवास करेगा, जितना इधर उधर घूमेगा, तो लोगों को अच्छी बात बताएगा। इसीलिए सन्यासियों को परिव्राजक के रूप में विधान किया है। राजान च विरोधारम, राजा मतलब जो राजा है उससे जो विरोध नहीं कर रहा है। कौन सा राजा? मानी जो राजा इस प्रकार का है जो मतलब अन्याय के पथ पर है और उससे कोई विरोध नहीं करता। राजानम च विरोधारम, पर इसका अर्थ तो कुछ ऐसा बन रहा है, विरोध न करने वाला, सत्य से असत्य के साथ न टकराने वाला राजा, असत्य के साथ न टकराने वाला जो राजा है उसको भी ये भूमि ग्रस लेती है। राजानम अविरोधारम ब्राह्मणम अप्रवासिनम, और परदेश सेवन करने वाले ब्राह्मण को ये पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा, अन्यायकारी से विरोध न करने, अन्यायकारी का विरोध न करने वाला कोई राजा है, और दूसरी तरफ ब्राह्मणम च प्रवासिनम। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते। 2 काम करता हुआ व्यक्ति, द्वे कर्मणि नरः कुर्वन्, 2 कार्य करता हुआ इस लोक में विशेष प्रकाशित होता है। अब्रुवन परुषम किंचित, जरा सा भी कठोर वाणी न बोलने वाला। अब्रुवन परुषम किंचित असतो अनर्चयंस, तथा और जो असत है दुष्ट पुरुषों का आदर न करने वाला। दुष्ट पुरुषों का जो आदर नहीं करता और जो कठोर वचन नहीं बोलता, ये 2 कर्मों को करने वाले मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा प्राप्त करते हैं। वे कर्मणि नरा कुर्वन्, 2 काम करता हुआ मनुष्य अस्मिन लोके विरोचते, इस लोक में विशेष शोभायमान होता है। अब्रुवन परुषम किंचित, कठोर वाणी न बोलता हुआ, असतो अनर्चयंस, तथा असज्जन पुरुषों को पूजा न करता हुआ, सम्मान न देता हुआ व्यक्ति शोभायमान होता है। द्वौ इमौ कंटकौ तीक्ष्णौ, ये दो इमौ पुरुष व्याघ्र पर प्रत्येकारिणो, दूसरी स्त्रिया कामित कामिन्यो लोका पूजित पूजिका। ये कह रहे हैं ये 2 प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। ये 2 प्रकार के लोग कौन कौन? स्त्रिया कामित कामिन्या, दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां। दूसरी स्त्री के द्वारा, कोई स्त्री किसी को चाहती है तो उसको किसी स्त्री के द्वारा चाहा गया जो पुरुष है उसकी कामना करने वाली स्त्रियां जो है विश्वास करके, मानी वो स्त्री उससे को चाह रही है तो इस पर उसका विश्वास ही काम कर रहा है बस। मतलब एक स्त्री है, एक दूसरी स्त्री है, एक स्त्री किसी पुरुष से संबद्ध है तो दूसरी स्त्री भी उस पर विश्वास करके और वो भी उस पुरुष को चाहने लगती है। आजकल के फिल्म एक्टर्स जो है ना, उनको उदाहरण दे करके समझा जा सकता है कि जैसे फिल्म एक्टर्स किसी हीरो जो होते हैं, किसी हीरोइन, कोई हीरोइन किसी हीरो को पसंद करती है तो दूसरी हीरोइन भी उस हीरो को पसंद करने लगती है। एक नायिका किसी नायक को पसंद करती है तो दूसरी नायिका
ही उसी नायक को पसंद करने लगती है। पर प्रत्येकारी माने दूसरे के व्यवहार पर विश्वास करने वाली होगी वो स्त्री। तो ये दो पर प्रत्येकारी हैं, दूसरे के माने दूसरे के ऊपर, प्रत्येक कहती विश्वास को, दूसरे पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। स्त्रियां कामित कामिन्य, कामित पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां होती हैं। लोका पूजिका, और जैसे किसी व्यक्ति की पूजा होने लगती है, सम्मान होने लगता है, तो भेड़ चाल की तरह सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो पर प्रत्येक दूसरे के विश्वास के अनुसार ये भी चल पड़े। एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर विश्वास जम गया तो पीछे पीछे सैकड़ों लोग उसके चलने लगते हैं, वो भी विश्वास करने लगते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करेगा। तो ऐसे ही दो व्यक्तियों का दृष्टांत दिया। दो विमो कंटकौ तीक्ष्णो, ये दो व्यक्ति तीक्ष्ण कांटे की तरह हैं। शरीर परिशोषिणो, शरीर को सुखा देने वाले। क्या क्या? यश्च अधना कामयते यश्च कृष्यति अनीश्वर कुप्यति अनीश्वर। जो धनहीन होकर के बहुत ही मनसूबे करता है, धन की इच्छा करता है, यश्च कुप्यति अनीश्वर, और जो अनीश्वर होकर के जो क्रोध करता है, असमर्थ होकर के भी क्रोध करता है, और निर्धन होकर बहुमूल्य वस्तुओं की इच्छा करता है, ये दोनों अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटे के समान है। यस्य धना कामयते यस्य कुप्यत्यनीश्वर, दो एव न विराजते विपरीतेन कर्मणा। विपरीत कर्म से दो व्यक्ति कभी शोभायमान नहीं होते। गृहस्थस्य निरारंभा कार्यवांश्च भिक्षुका, भिक्षुक तो प्रपंच में पड़ा हुआ, और गृहस्थ जो है बिल्कुल उदासीन है संसारिक चीजों से। इन दोनों का अपने विपरीत कर्म से विशेष रूप से शोभा नहीं पाते हैं। न विराजेते, विशेष रूप से इनकी शोभा नहीं होती है। गृहस्थ को तो उद्यमशील होना चाहिए, और भिक्षुक को एकदम उपराम होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। पर उल्टा हो जाए तो फिर अपने विपरीत कर्म से शोभायमान नहीं होते। दो विमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्य उपरि तिष्ठता। हे राजन, ये दो व्यक्ति स्वर्ग के ऊपर ठहरते हैं। प्रभुश्च क्षमया युक्तो, क्षमा से युक्त जो प्रभु होता है, दरिद्रस्य प्रदानवान, क्षमा युक्त जो प्रभु होता है, और दानी दरिद्र होता है। दरिद्र व्यक्ति के पास दान करने के लिए कहां से आएगा। और ऐसे ही ये प्रभु जो है क्षमा से कैसे युक्त हो सकता है? जो सामर्थ्यशाली है वो तो क्षमा कर ही नहीं सकता है ना। तो दो पुरुष स्वर्ग के ऊपर रहते हैं, जो सामर्थ्यशाली होते हुए भी क्षमा से युक्त है, और दरिद्र होते हुए भी दानी है। ये संसार के ऊपर होकर के रहते हैं। ओम शांति शांति शांति।